तो हम शुरू करते हैं आज का एक और अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट। तो पहली कहानी मैं शुरू करता हूँ भाई। जैसे तुमने कई कहानियाँ सुनी होंगी ऐसे कि लोग रह रहे हैं क्वार्टर्स में, तो उनको अपने मतलब जैसे होते हैं ना कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं इस टाइप के, तो बोलते हैं कि भाई किसी को क्वार्टर्स में कोई दिख गया एंटिटी, कुछ भूत दिख गया, कुछ दिख गया। तो ये कहानी ऐसी ही है। मेरी जो बुआ थी वो ऐसे ही एक क्वार्टर्स में रहा करती थी। मतलब मेरे जो मामा हैं वो आर्मी रिटायर्ड हैं, फूफा जी मेरे। और आर्मी रिटायर्ड होने के बाद वो एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी जो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, उसमें वो सिक्योरिटी हेड लगे थे। आर्मी वालों का होता है वो इन्हीं सब जॉब्स में चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो उस कंपनी ने क्या कर रखा था, फ्रंट साइड में उनकी फैक्ट्री थी और जो भी एम्प्लॉयज़ उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, सिक्योरिटी से लेके जो भी मैन्युफैक्चरिंग में थे और जो भी हायर पोस्ट पे मैनेजमेंट वगैरह वाले थे, उन सब के लिए पीछे पूरी एक कॉलोनी बसा रखी थी उन्होंने। ठीक है। तो जो क्या कहते हैं गार्ड क्वार्टर्स थे वो अलग हुआ करते थे, जो एम्प्लॉय क्वार्टर्स थे वो पूरी बड़ी कॉलोनी थी एक, वो अलग थी। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय तक वो फैक्ट्री अच्छे से चली और उसके बाद वो जो फैक्ट्री थी उसका मतलब दिवालिया निकल गया, उसका मालिक ने बहुत कर दिया और जरिए दिवाला निकल गया उस फैक्ट्री का। अब हुआ क्या कि जो सैलरीज वगैरह कंपनसेशन होता है, पीएफ वगैरह, वो कई सारे एम्प्लॉयज़ का था बाकी। तो उन्होंने ये कह रखा था कि जब तक हम एम्प्लॉयज़ का फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं दे देते हैं, जिसका भी जो भी बकाया है, वो इन क्वार्टर्स में रह सकता है और बाकी आप कहीं भी जॉब कर लो, कुछ भी काम धंधा कर लो, यहाँ पे दुकान वुकान खोल सकते हो, ये सब कर सकते हो, बेसिकली मुफ्त में रह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे ही लोग अपना वहाँ पे किसी और कहीं जाके फैक्ट्री में जॉब करते थे, कोई कहीं सिक्योरिटी में। मेरे जो क्या कहते हैं फूफा जी थे वो उसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी की जॉब करते थे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर मशीनरी वगैरह तो है ही, खाली मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं चल रही है। तब होता क्या है कि मेरी जो बुआ थी वो बता रही थी कहानी। हुआ क्या कि उनके जानने में कोई बंदा था जो पीछे एम्प्लॉयज़ क्वार्टर में रहा करता था। तो हुआ क्या कि कुछ समय बाद वो एम्प्लॉयज़ क्वार्टर काफ़ी सारे खाली हो गए थे, जिनका एफएनएफ मिलता गया वो सब छोड़ते गए, जिनको लगा कि भाई खाली यहाँ मुफ्त में रह के करना क्या है, जिनको कहीं और काम धंधा मिला वो वहाँ निकल लिए रहने के लिए। तो काफ़ी सारे खाली हो गए थे। तो जो बंदा उनका जानकार था ना, जिस बिल्डिंग में वो रहता था, ऊपर से लेके नीचे तक मान के चल तकरीबन भी 5 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। ठीक है। और एक फ्लोर पे तकरीबन 4 क्वार्टर्स थे। ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक 3 फ्लोर की बिल्डिंग में 12 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है। अकेला वही रहता था। तो मेरी बुआ बता रही कि एक दिन वो वहीं आया उनके गार्ड क्वार्टर्स में, उनसे मिला विला और रात को क्या कहते हैं मछली वगैरह ला रखी थी उसने। ऐसे मिल मिला के गया कि भाई मछली वछली बनाता हूँ घर में जाके, वहाँ खा लूँगा। मेरी बुआ वगैरह कह रहे थे भाई रुक जाओ यहीं खा लो, कह रहे नहीं नहीं लाया हूँ मैं अपना सामान, वहीं खाऊँगा जाके। रात को बंदा पहुँचा। अब क्या था कि भैया खाना बनाने से पहले उसने बढ़िया अपना अंदर गया रूम में और अपना लाइट वाइट जलाई। लाइट भी वहाँ पे क्या था कि फैक्ट्री बंद होने के बाद उस कॉलोनी में ना प्रॉपर लाइट नहीं आया करती थी। लाइट ऐसे आती थी, एक हफ्ता आएगी सुबह क्या कहते हैं 9 से 6, फिर एक हफ्ता आएगी रात को क्या कहते हैं 6 या 7 बजे से सुबह के 3 या 4 बजे तक। ठीक है। और फिर उस लिए कई लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे थे, कई लोगों ने वो जो बैटरी वाले पंखे और लाइट्स आती थी उस टाइम पे वो लगा रखी थी। ये बात बता रहा हूँ मैं 2004 या 5 के आसपास की। वो बंदा गया अंदर अपने रूम में और लाइट नहीं थी उस टाइम पे, और उसने अपना बैटरी वाला बल्ब जलाया। ठीक है। छोटे जो CFL आया करते थे पहले, वो जलाया उसने बैटरी वाला बल्ब और अपना बैठ के पहले तो उसने अपने पैग वैग बनाए बढ़िया और शराब पी उसने अपनी। ठीक है। उसके बाद उसने कहा चलो भाई मछली बनाता हूँ, और मछली बनाते मतलब उसको पैग पीते पीते ही लगभग रात के 10 बज गए थे। और फिर उसने बनाना शुरू करी मछली, बढ़िया एकदम मछली निकाली, बढ़िया एकदम तरीदार बनाई सब्जी उसने। ठीक है। और बस वो चावल रखे उसने बनाने के लिए। ठीक है। और आटा वाटा गूंदने लगा और अपना बढ़िया सब कुछ उसने अपना खाना तैयार कर लिया कि भैया अपना रोटी चावल और मछली की सब्जी तरी फिश करी खाऊंगा बैठ के मस्त आराम से। अब होता क्या है कि जैसे ही वो सब कुछ लगा के बैठा,
उसका जो कमरा है, ठीक है, उस कमरे के बिल्कुल बाहर की साइड, मतलब कमरे में जिस तरफ खिड़की है ना वो बिल्कुल बाहर है, उस खिड़की के बाहर मतलब खोल के देखेगा तो नीचे गली दिखती है, ठीक है, वो थी। तो एकदम से ऐसे ही वो बैठ के, मतलब ऐसे बोल के बैठा वो, उसने कहानी बताई थी सबको कि भाई आहा अब खाऊंगा मज़े से एकदम बढ़िया। जैसे ही वो ये बोल के बैठा एकदम से, तो खिड़की खुली हुई थी उसकी, भाई खिड़की में से 2 हाथ ऐसे अंदर को आए, बोले अरे मेरे को भी तो दे दे खाने को। कह रहा भाई उसने वो देखा और पूरा का पूरा जो डोंगा था ना भाई, खड़े होके भारी फेंक दिया खिड़की से उसने। ओ भाई, मतलब खिड़की से हाथ पूरे उसके वहां तक आए या बस खिड़की पे रहे? खिड़की थी, खिड़की खोली हुई थी उसने ताकि अंदर हवा आए, क्योंकि लाइट नहीं थी। हाँ। बैटरी से उसने CFL बल्ब जला रखा था, खाली छोटी बैटरी आया करती थी पहले, ठीक है, बल्ब जला रखा था उसने खाली खाना वाना खाने के लिए। उसके बाद वो होता था ना पहले भाई, हाथ वाला पंखा करते करते अपना सो जाते हैं। खाली खिड़की थी, होता है ना कि कांच की खिड़की खुलती है, फिर लोहे का फ्रेम होता है, फिर उस लोहे के फ्रेम में खाली एक एक सिंगल सरिये के 3 पार्टीशन होते हैं, है ना। उन 3 पार्टीशन से ये हाथ अंदर आए, बड़े बड़े 2 बड़े बड़े हाथ अंदर आए, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी प्लेट तक पहुंच गए, बस खाली खिड़की से, जैसे ये खिड़की है, खिड़की से यहाँ तक अंदर आए, उसको वो 2 हाथ दिखे और आवाज़ आती है अरे मेरे को भी तो दे दे कुछ खाने को। ऐसे करके भारी सी आवाज़, बहुत लाउड और भारी सी, और उसने देखा हाथ आ रखे खिड़की से, उसने खड़ा हुआ डोंगा का पूरा उठा के फेंक दिया बाहर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सदमा लग गया उसको और कुछ खाना वाना नहीं खा पाया, वो ऐसे ही डर के मारे सदमे में बैठे बैठे ही सो गया, ठीक है, क्योंकि अब रात को जाए तो जाए कहाँ, 11:30 पौने 12 का टाइम होगा, पूरी बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक कोई नहीं है। अब उसकी कमरे से बाहर जाने में भी फट रही है कि साला बाहर जाऊंगा तो कोई पकड़ लेगा, अब रात को किसका गेट खटखटाऊं जाके, कॉलोनी में कहाँ भागूँ, लाइट ही नहीं है कॉलोनी में पूरी। तो वो अपना ऐसी वो बैटरी वाली लाइट जले बैठा हुआ था सदमे में, उसको कब आँख लगी दारू के नशे में उसको भी नहीं पता चला। सुबह उसकी आँख खुली, ठीक है, सुबह उसकी आँख खुलती है 8:30 पौने 9 बजे करीबन। वो नीचे जाता है, वो देखने पहले तो कि वो डोंगा कहाँ है उसका जो उसने फेंका था। गया नीचे, सब में ढूंढ लिया उसको, उसने पूरी जगह, उसको वो डोंगा ही नहीं मिला। फिर क्या हुआ, लोग देखने लगे कि अरे ये कुछ ढूंढ रहा है नीचे, बोलने लगे अरे भाई साहब क्या हो गया, कुछ खो हो गया क्या ऐसे। तो पहले कुछ बोला नहीं, तो बोले अरे भाई क्या हो गया, तो बोला कि यार मैं तुम्हें बताऊंगा तुम यकीन नहीं मानोगे। तो बोल रहे क्या हुआ, तो उसने बताया कि भाई मेरे साथ रात को कल ऐसे 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 हुआ। तो भाई लोगों ने बोला कि वही, अरे यार तेरा बहम होगा, ऑब्वियस है, कौन बिलीव करेगा, दारू वारू पी ली होगी तूने। कह रहा भाई यार मैंने ऐसी कितनी दारू पी ली होगी, किसी ने मुझे आवाज़ मारी और मैंने अपना क्या कहते हैं मछली से भरा डोंगा सब्जी से बाहर फेंक दिया। क्या डोंगा तूने बाहर फेंक दिया था? कह रहा हाँ भाई, मेरे को साफ आवाज़ सुनाई दी है, 2 बड़े बड़े खिड़की से अंदर निकले हुए हाथ दिखाई दिए हैं, और बोला उसने इतनी भारी आवाज़ थी कि भाई मेरे को भी तो दे दे भाई। और कह रहा कि मैं वही डोंगा ढूंढने नीचे आया हूँ और वो डोंगा मुझे कहीं नहीं मिल रहा, और वो डोंगा उसे मिला ही नहीं भाई कभी भी। एक कहानी और सुनाता हूँ उन्हीं क्या कहते हैं क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स में ये चीज़ें बहुत होती हैं ना। हाँ, क्योंकि कहाँ पे बताया तूने क्वार्टर्स? ये इधर रिठानी रोड साइड ही आगे। अच्छा, ठीक है, तो उसी क्वार्टर मतलब उसी कॉलोनी में एम्प्लॉयज़ क्वार्टर में क्या कहते हैं एक फैमिली रहती थी, अब तो नहीं रहते वो वहाँ लोग, तो वो भी पहाड़ साइड के ही थे। तो मेरी बुआ की उनसे फ्रेंडशिप हो गई, तो ऐसे ही हो गया कि भाई आसपास के गांव के ही थे, तो मेरे जो भैया थे ऐसे उनको मौसी वौसी बोलने लगे, बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई। तो अब जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक हफ़्ता सुबह से शाम लाइट आती थी और एक हफ़्ता आगे कहते हैं रात से सुबह के 3-4 बजे तक लाइट आती थी। तो मोस्टली गर्मी में वहाँ लोग क्या किया करते थे कि भाई लाइट हो ना हो वो छत पे ही अपना बढ़िया बिस्तर लगाया, मच्छरदानी लगाई, सो गए अपना आराम से। वहाँ पूरे एम्प्लॉय क्वार्टर में मोस्टली लोग ऐसे ही किया करते थे। तो वो जो मौसी थी, ठीक है, उनके 2 बच्चे थे, एक उनका छोटा लड़का था, एक लड़की थी उनकी और उनके हस्बैंड, ये 4 लोग ही फैमिली थी। वो लोग ऊपर अपना क्या कहते हैं ज़मीन पे ही चटाई वटाई बढ़िया दरी गद्दा बिछा के सो रखे थे, ठीक है। तो एक चटाई गद्दे पे कहते हैं मतलब पूरा बिस्तर बना रखा था, तो
कोने में मौसी सो रखी हैं, उनके बगल में क्या कहते हैं उनका बेटा सो रखा है, ठीक है, और उसके बगल में उनकी बेटी सो रखी है और बेटी के बगल में फादर सो रखे हैं। मतलब दोनों पेरेंट्स के बीच में दोनों बच्चे सोए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो मौसी हैं उनकी तकरीबन रात मतलब आधी रात के बाद ही, अब रात को तो उन्होंने क्या ही टाइम देखा होगा, पर ये था आधी रात के बाद ही, बियाबान सुनसान हो चुका है आप सब। उनकी आधी रात को ना आँख खुलती है, तो आधी रात को अब इंसान नींद में करवट वरवट तो बदला ही होता है, ठीक है। तो वो ऐसे करवट बदली हुई होती हैं, मतलब अपने बेटे की तरफ अब उनकी पीठ है और उनका मुंह दूसरी तरफ है, ठीक है। तो ऐसी आँख खुली उनकी, तो आँख खुलती है तो देखती है कि उनका जो बेटा है उनके पैरों की तरफ सो रखा है, जबकि सुलाया उन्होंने अपने बेटे को दूसरी तरफ था और अपने सर की तरफ सुलाया था। वो देखती है ये पैरों की तरफ क्यों सो रखा है, और जैसे ही वो अपने बेटे को देखने के लिए कि भाई मैंने तो इसको इधर सुलाया था ना अपनी क्या कहते हैं राइट हैंड साइड, ऐसे घूमती है तो देखती है उनका बेटा तो वहीं सो रहा राइट हैंड साइड। तो मौसी को एकदम मतलब वो हो जाता है, कान खड़े हो जाते कि ये कौन है जो मेरे पैरों की तरफ सो रहा है फिर, ठीक, मेरे बेटे की शक्ल है इसकी भी। तो जैसे ही वो ऐसे फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड करवट लेती हैं देखने के लिए, तो जो पैरों की तरफ सो रहा था अब वो उनके बगल में है। अब दोनों इस तरफ हो गए, जो पैरों में था ना पहले वो अब उनके बगल में, मतलब सर की साइड सो गया अब। अच्छा, ठीक है, फिर वो बच्चा प्रॉपर क्या कहते हैं उनके बेटे का, मतलब उनका बेटा ही है वो, डिट्टो कॉपी जो चीज़ थी वो। जैसे ही देखा उन्होंने कि वो ऐसे डरी और एकदम से झटके से ऐसे डरी ना, वो ऐसे उठी हल्की ही, तो उसने आंखें खोल दी उसने। और जब उसने भी आंखें खोली उस एंटिटी ने, तो उसने क्या कहते हैं जो मौसी थी चांटा मारा खूब जोर से। अच्छा, और ऐसी चांटा मारा तो उनके से आंखें बंद होकर दोबारा खुली तो वो कुछ नहीं था वहां पे। ओ छला हुआ था वो, कुछ नहीं था वहां पे, गायब एकदम। फिर उन्होंने एकदम मतलब तो मतलब उसको उनको पता चल चुका था कि मतलब छलावा है। उनको पता चल गया था कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते थे। क्वार्टर्स में बहुत होते हैं यार, बहुत सारे होते थे, क्योंकि अगल बगल पूरा जंगल था, ठीक है। फैक्ट्रीज अब खाली हो चुकी हैं, कुछ काम नहीं चलता वहाँ पे, ठीक है। और कॉलोनी पूरी इतनी बड़ी है, तो वही होता है ना कि ऐसी सुनसान जगहों पे फिर ऐसी जो एनर्जीज होती है उनका वास हो जाता है फिर, ठीक है। अब वही है कि रात को कॉलोनी में प्रॉपर लाइट हो, तो स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, रोशनी है, ठीक है, तो एक अलग इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जब होता है कि भाई 6 बजे के बाद एक हफ्ते के लिए अंधेरा ही है पूरी कॉलोनी में, और रात को मतलब 9-10 बजे के बाद जब लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद तो सब सुनसान बियाबान इलाका है वो पूरा का पूरा। वही तो जैसे मैं भी ऑफिस वगैरह जाता हूँ तो कुछ ये सिटी है ना, जब ट्रेन से जाते तो सिटी की तरफ देखा तुमने, खाली एक फैक्ट्री पड़ी हुई है रेड वो, एग्जैक्टली। तो जो वहाँ से बंदे जो आते हैं ना वो बताते हैं कि वहाँ पे उस फैक्ट्री में कोई एक पेड़ है, तो उस पेड़ पे बताते हैं कोई साया है। और अरे मैंने तो भाई वहीं सुना है डिफेंस में ही, वहाँ पे एक पेड़ था, हम लोग जाते थे अक्सर, क्या नाम है उस शॉप पे, वहाँ पे किसी ने बताया मुझे कि भाई इस पेड़ पे है ना उन्होंने कुछ देखा था बैठा हुआ, और वो दिवाली के आसपास का टाइम था कुछ। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा यार कोई होगा मतलब इंसान चढ़ा हुआ, तुम कह रहे भाई रात के 3 बज रहे थे, कोई सो भी रहा हो कुछ भी कहो, पेड़ पे क्यों चढ़ेगा, सोच के देखो। और रात के 3 बजे ये खतरनाक किस्सा था भाई। मतलब ये छलावा ही होता है जो पेड़ पे दिखा होगा रात को उस दिन, है ना। ये मतलब कुछ होती ना हवाएं कह लो इनको, की हवा होती है किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी, ये सब मैंने वो भी बहुत सुना है कि मतलब सुना क्या, मेरे नोन में एक, उन्होंने मुझे बताया था, और मैं कभी ये समझ नहीं पाया इसमें कितना सच है कितना झूठ है, बट हाँ हद तक वो स्टोरी ऐसे तो पता है कि वो ये चीज़ फॉलो करते थे। मतलब उनको मतलब ऐसी दिक्कत थी कि वो सो नहीं पाते थे रात को, क्योंकि अगर वो अकेले सोएंगे तो उन्हें कोई दिखाई देता था रात को, कोई लेडी थी चलती हुई दिखाई देती थी ऐसे, तो उनको इतना डर था कि वो मतलब अपने पेरेंट्स के साथ ही सोते थे। मतलब तो जब साथ सोते थे तो हाँ उनको वो डर नहीं लगता था। या फिर उनके वहाँ पे एक दुकान थी, दुकान के अंदर सोते थे वो, दुकान के अंदर सोएंगे तो उन्हें नहीं दिखता था। लेकिन अगर दुकान के बाहर हो, जैसे पहले पुराना टाइम में ऐसा होता था कि हर घर में बेड नहीं होता था, तो लोग फर्श पे ही मतलब चटाई बिछा के सोना, इस टाइप की चीज़ें फॉलो करते थे। तो उनकी एक शॉप थी, अंदर घर भी था, बेड भी था ऐसे करके, लेकिन बेड और बेड के आगे भी बहुत स्पेस था, सो पूरी फैमिली सोती थी, मतलब ऐसे कि आधे ज़मीन पे सो गए, आगे आधे बेड पे सो गए। लेकिन वो इंसान है ना, वो हमेशा दुकान में सोएगा या फिर अपने पेरेंट्स के साथ सोएगा, ठीक है, वो अकेला नहीं सोता था, ठीक है।
अकेला सोना है तो दुकान में सोएगा वो, क्योंकि अगर वो इधर उधर सोएगा, ठीक है, तो उसको कोई दिखाई देता था चलता हुआ, ठीक है, और वो पहले नहीं दिखाई देता था उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया, लाइक डायरेक्ट उन्होंने मुझे नहीं बताया, उनके फैमिली में से किसी ने मुझे बताया कि ये सीन इसलिए है क्योंकि एक बार ऐसा हो रहा था कि वो पूरी फैमिली कहीं जा रही थी, तो हम लोग को बोला गया था कि यार तुम आ जाओ यहाँ पे, रुक जाना रात को, और उनको ऐसे डर लगता है। मैंने सोचा, मैंने कहा इतने बड़े हम तो बच्चे ही हैं, ठीक है, हम मतलब कौन सा डर मिटा देंगे जो मतलब उन्हें डर लग रहा है। तो मुझे तब बताया उनकी फैमिली वालों ने कि ऐसे ऐसा सीन है कि उसको दिखाई देता है ऐसे ऐसे, और पता नहीं उसका कहाँ पैर रखा गया, क्या हुआ, वो कहीं घूमने गए थे दोस्तों यारों के साथ, जब से वहाँ से आए हैं उन्हें कोई लेडी घर में चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और जैसे ही वो सोते हैं तो मतलब उनको दिखना शुरू हो जाता है, जैसे सब सो गए उनको नींद नहीं आएगी पहली बात, तो जैसे वो देखेंगे तो उन्हें साफ दिखाई देगी चलती हुई घर के अंदर लेडी को, इसलिए वो पेरेंट्स के साथ ही सोते थे। जब वो कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ सोते थे तब उनको नहीं दिखता था, तब नहीं दिखता, कोई चीज़ लग के आ गई बाहर से उनके साथ, हो सकता है, हो सकता है। तो चलो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ अगली कहानी की तरफ बढ़ते हुए। 100% रियल हॉरर स्टोरी, इंटेंस, बिल्कुल बहुत खतरनाक। जब मैंने पढ़ी तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो कहानी है एक बंदे की, एक सब्सक्राइबर है हमारे, अतुल। तो अतुल जो हैं उनकी एज अब इस टाइम पे करीब 50+ है, ठीक है, और वो जो हैं यूपी गाज़ियाबाद में जॉब करते हैं। तो ये किस्सा है 2001 का। तो 2001 में जब उनका गांव है बिहार में, बिहार आई थिंक क्या कहते हैं उसको, मुंगेर ऐसे करके कुछ ज़िला है, है ना, मुंगेर नाम से, हाँ मुंगेर नाम से ज़िला है, तो उसमें गांव पड़ता है उनका। तो 2001 में उनके गांव में कुछ ना जो जवान लड़के होते हैं 15 से 20 साल के, वो अचानक से गायब होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, 4 हुए, ऐसे। तो धीरे धीरे क्या नाम है कि ये बात पूरे गांव में फैलने लगी, है ना। तो वहाँ पे ना उसी टाइम पर एक कपल रहने आया था, वो भी बंगाल से, ठीक है। और कपल का नाम, जैसे कि जो उसके हस्बैंड थे उनका नाम था आलोक दास, ठीक है, और जो लेडीज़ थी उनका नाम था अपर्णा दास, ठीक है। और ये आए थे बंगाल से 2 साल पहले रहने के लिए वहाँ से। अब जब से वो आए हैं 2 साल के अंदर ही लड़के गायब होना स्टार्ट हो गए। तो लोगों को जो है वो उन्हीं पे शक हुआ कि मतलब कि जो ये लड़के गायब हो रहे हैं, अब 2 साल पहले ये लोग आए हैं और तभी से गायब होना स्टार्ट हो गए। गाँव भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गाँव है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पंचायत बिठाई, ठीक है। पंचायत बिठाई तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला, तो जो भी फैसला था वो उनके हक में आया, कपल की, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब उन पे शक क्यों करते थे लोग, क्योंकि एक सिम्टम था जो ज़्यादातर दिखाई देता था जब भी कोई गायब होने वाला होता था, कि जो लड़के थे वो या तो ऐसा करते थे कि अपने घर वालों की बात नहीं मानते थे उस टाइम पे, ठीक है, घर वालों को इग्नोर करते थे, उनसे दूर भागते थे, ठीक है, और घर में नहीं आते थे पूरी पूरी रात, ठीक है। और जब गायब होने से पहले उनको वो जो कपल जो मैंने बताया तुम्हें बंगाली, वो उनके घर के बाहर देके जाते थे लास्ट टाइम, ओके, ठीक है, जितने भी गायब हुए हैं तो लास्ट उनका, ठीक है ना। तो अब अतुल बताते हैं कि चलो हमारे घर तक नहीं था तो ठीक था, गांव में जो भी फैल रहा था, लेकिन कह रहा दिक्कत तब आ गई जब ये हमारे परिवार में भी देखने मिल गई। तो वो बताते कि उनके जो बड़े भाई हैं उनका लड़का, यानी कि उनके भतीजे, सुधीर नाम है उसका, ठीक है, तो उनके साथ ये चीज़ होना स्टार्ट हो गई कि मतलब कि वो भी मतलब उसका घर में मन नहीं लग रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप चुप घूम रहा है वो बिल्कुल ही, है ना, वो रात को आ रहा, देर रात को घर में घुस रहा है वो। तो उनके घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, है ना, पंडित पढ़िए, सबको दिखाया, तो कुछ भी मतलब निकला नहीं, कुछ भी जो भी है हल नहीं निकला, है ना। उसको बंदे को उन्होंने बिठा के प्यार से भी पूछा कि भाई बता तेरी समस्या क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, नहीं बताया भाई, उसने मुँह नहीं खोलता था अपना, ठीक है। उसको डांट के भी देख लिया, सब चीज़ कर ली, मतलब सब चीज़ ट्राई कर ली, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। तो एक बार अतुल जो है वो अपने किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें जो है उनकी मासी का लड़का मिलता है, ठीक है। तो उनकी मासी का, अब उनको भी पता था ये चीज़ उनके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी मासी का लड़का उनको मिलवाता है एक लड़के से, 20-22 साल का लड़का था, तरुण नाम है उसका, ठीक है, उससे मिलाता है। तो तरुण जो है वो अभी अभी भगत बना है, अच्छा, ठीक है, अभी अभी मतलब उसकी जो भी है तालीम है कि जो भी है, मतलब जो भी शिक्षा जो भी होती है वो पूरी हुई है, तो अभी वो पूरा
भगत बन चुका है। तो जब वो उससे मिलता है तो उसको अतुल को विश्वास नहीं होता कि अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये कर पाएगा, क्योंकि एक तो एज छोटी है ना। अब उसको विश्वास है, वो जो बड़े बड़े जो होते हैं दाढ़ी रख के बड़े बाबा, एक्सपीरियंस, तो उसको वैसा विश्वास है। तो वो उसको बताता नहीं है, लेकिन हाँ वो उसकी मासी का लड़का उसको मिलवाता है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन फिर उसकी मासी का लड़का, अतुल की मासी का लड़का, उस पर जोर डालता है अतुल पे, तो वो फिर बताता है चीज़ें कि चलो ठीक है, जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो देख लेते हैं बता के। तो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो तरुण होता है, जो तांत्रिक वो है भगत, वो कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरे पे यकीन नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र कम है ना, तो इसलिए जल्दी से कोई विश्वास भी नहीं करता, है ना। तो वो भी कहता होता है कि हाँ सही बात है, लेकिन उसके बाद जब वो एक चीज़ बोलता है तो उसको भी यकीन करना पड़ जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो भतीजा है ना, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, उसके पास ये मानो कि होली तक का टाइम है। अच्छा, मतलब कि 2 महीने हैं सिर्फ उसके पास, उसके बाद वो जो बाकी जो तुम्हारे गांव में गायब हो गया ना, उसके साथ भी वैसे ही होगा, उसके साथ भी वही होने वाला है। तो पहले तो उसको यकीन नहीं होता अतुल को, लेकिन फिर भी जो तरुण होता है वो उसको एक भभूत की पुड़िया देता है कि चलो ठीक है, आप यकीन मत करो, आप ये पुड़िया लेके जाओ और रात को उसको जो खाना बनाओगे उसमें मिला के खिला देना, फिर बताना मुझे कि क्या रहा। हो गया, ठीक है। घर आ जाता अपने, ठीक है, और सारी बात अपने बड़े भाई को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये सब हुआ है। तो बड़े भाई कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ उम्मीद दिख रही है तो कर लेते हैं, है ना, क्या ही प्रॉब्लम है। खाने मिलाते हैं, खिला देते हैं उसको, ठीक है। अब सुबह होती है, सुबह उठता है, तो सुबह उठने के बाद तरुण को सुधीर को लगता है बहुत लाइट। वो उठ के भी बोलता है कि आज तो बहुत ही मतलब सुकून सा मिल रहा है, बहुत लाइट लाइट फील हो रहा है और बहुत काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। तो जो भी उनके घर वाले होते हैं देख के शॉक्ड एकदम कि भाई आज तो मतलब काफ़ी फ़र्क लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। तो अब वो भी मतलब तारीफ़ करने लग जाते हैं कि हाँ भाई लड़के में दम तो है, ठीक है, तरुण में दम तो है कि सही है। तो वो 2-4 दिन उसका सही चलता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब दोबारा से तरुण को बुलाएंगे, है ना, इसका ठीक करने के लिए। तो तरुण उनको 3 दिन का वो देता है टाइम कि 3 दिन बाद में आऊँगा, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर सुधीर जो है वो फिर से अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाता है। ओके, ठीक है। तो जब वो उनके घर पे पहुंचता है तरुण, तो पहले देखता है वो उसको, सुधीर को। तो सुधीर पहले तो देख के ना उसको बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि होती है ना नेगेटिव एनर्जी, अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी से मिलेगी तो बिल्कुल दूर ही भागेगा भाई। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब वो देख के समझ जाता है तरुण की हाँ यही लड़का है, इसमें प्रॉब्लम है। तो वो उनको फिर पहले तो वो तरुण को उसको बिठाते हैं अपने पास, सुधीर को, बातचीत करते हैं कि उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जवाब नहीं देता उसको, ठीक है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है तरुण वहाँ पे बैठ के। तो वो धीरे धीरे बताता है उसको, मतलब जो भी चीज़ बताता है वो पूरी तरीके से नहीं, खुल के नहीं बताता। और वो वहाँ से घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वो देता है उसको, पुड़िया सी दोबारा से देता है कि इसको रखो, कुछ दिन रखो, और जब इसका अभी मैं इसका पूरा इलाज करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसको पुड़िया दोबारा से देके जाता है, दोबारा से इलाज मानता है, लेकिन दोबारा से वो अपना वैसी कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है, एक बार वो उसके घर पे वहाँ पे जाते हैं, तरुण के घर पे। अतुल अपने पर इसको लेकर के तरुण के घर पे जाता है। तो तरुण के घर पे जाने के बाद तरुण क्या है, वो एक थाली में हलवा बना के लाता है, पूरी थाली भर के। अब वो उसको देता है सुधीर को कि ले बेटा खा ले। तो वो जैसे ही चम्मच में वो हलवा उठाने वाला होता है, वो पूरी की पूरी थाली से फेंक देता है। अच्छा, खाता ही नहीं है उसको, थाली फेंक के बाहर निकल जाता है वहाँ से। तो अब जितने भी जो उनके साथ के घर वाले हैं, अतुल है, उनके बड़े भाई हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो रुकता नहीं है किसी से भी। तो तरुण कहता है कि ये जहाँ जा रहा है ना, इसको जाने दो, छोड़ दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे जाने की, अपने आप आएगा वापस। वो कुछ मंत्र पढ़ता है, तो थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। तो तरुण इतने में जब वो वापस आता है तो तरुण बताता है कि मैंने अपने जो है देवी देवता जो भी है वो उसके साथ उसके लगा दिए हैं, तो अब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी इसको आने दो, तो मैं इससे पूछूंगा अब कि क्या समस्या है। तो जब तरुण आता है तो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई तू ये बता कि जब तेरा मन नहीं करता घर में और तू घर से बाहर रहता है तो कहाँ रहता है। तो वो बताता है कि मैं ऐसे एक अपर्णा नाम बताता है, वही जो लेडीज बंगाली है ना, कि वो ऐसे उसके पास रहता हूँ मैं। तो वो पूछता है तरुण की उसने कुछ दिया तुझे, तो कहता हाँ ये अंगूठी दी है।
ठीक है। तो तरुण उससे अंगूठी ले लेता है। तो वो मतलब कि अब वो मतलब नॉर्मल लग रहा है एकदम, जब से उसने देवता लगाया ना उसके पीछे अपना, नॉर्मल लग रहा है। वो अंगूठी ले लेता है तो वो कुछ वो नहीं करता, उस पर रिएक्ट नहीं करता है ना। तो अब उससे पूछता है कि अब एक बात बता, तूने उसको कुछ दिया, उसने तेरे से कुछ लिया? वो कहता है कि हाँ, उसने मेरा रुमाल ले लिया। अच्छा, है ना। तो मेरा रुमाल उसके पास है। तो वो तरुण समझ जाता है कि भाई अब मतलब तरुण जो है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है कि ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि इसकी जो एक अंग वस्त्र है वो उसके पास है। तो इसलिए वो बार बार इसको वो कर लेती है, मतलब मैनिपुलेट कर लेती है। और वो एक बात और बताता है कि जब उसने पहली बार उसको भभूत की पुड़िया दी थी ना, कि जब वो ठीक हो गया था 3 दिन के लिए, तो ये ठीक तो हो गया था, लेकिन उसको भी पता चल गया था कि इसने कुछ करवाया है। अच्छा, है ना। उसका वो सम्मोहन जो भी होता है वो टूट गया था। है ना। तो उसको पता चल गया था, तो इसलिए अब उसने और ज़्यादा मतलब पावर के साथ इसको कंट्रोल कर रखा अपनी। तो वो कहता कि चलो ठीक है, अभी मैंने देवता इसके ऊपर लगा दिया है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वापस अपना घर लेके जाते हैं, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना। वो भी खुश है, अपनी फैमिली सब खुश है। एक हफ्ते बाद उसका एक दोस्त आता है, कोई घर वालों को भी नहीं पता कौन है। वो उसको बाहर लेकर के जाता है। और जब वो बाहर से वापस घर में आता है तो उसकी आंखें एकदम रेड, एकदम खूनी लाल एकदम हो रखी हैं। है ना। टांगे कांप रही है एकदम, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है वीक हो रखा है। घर वाले देख के घबरा जाते हैं, उसको लेके भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करेगा इसमें, उसने इंजेक्शन लगा दिया और दवाई दे दी। वो वापस घर पे आए, भाई कोई सुधार नहीं है उसमें। अब वो डिसाइड करते हैं कि दोबारा कि तरुण के घर जाएंगे, भाई इसमें तो कोई सुधार है नहीं। तो वो जाते हैं दोबारा तरुण के घर ही। तो तरुण को क्या बताया भाई उसने, तो अब वो कह रहा है कि भाई कि जो भी मैं करता हूँ इसके, मतलब जो भी इलाज के लिए करता हूँ वो सब फेल हो रहे हैं। है ना। अब इसका एक ही तरीका है कि अब जो होली आएगी, है ना, तो हमें मतलब मेरे को तुमसे वो चाहिए, परमिशन चाहिए कि हमें इसको भेजना पड़ेगा उसके पास, तभी इसका हल निकल सकता है। नहीं तो तुम भी ऐसे रह जाओगे कि कब ठीक होगा कब ठीक होगा। है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, क्योंकि भाई मर तो वैसे भी जाएगा वो। सही बात है ना। हो तो अभी भी कुछ नहीं, अभी तो हो नहीं रहा ना कुछ भी। तो कहते हैं ठीक है, आप करो जो आपको करना है वो करो, लेकिन हमें हमारा लौंडा सही चाहिए, बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ठीक है। अब तरुण की ये प्लानिंग ही होती है, मतलब कि उसको अभी फ्री छोड़ देंगे ऐसे, कोई उस पर वो नहीं करनी है, रोक टोक नहीं करनी है, जिससे कि चलिए बाद में बताऊंगा कि क्यों करता है वो ऐसे। ठीक है। तो उसने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया उसको। वो अपना आ रहा है डेली, जो भी उसका रूटीन है, रात को लेट आता है, सब कुछ। अब होली के बचे हैं 2 दिन। ठीक है। 2 दिन पहले तरुण सबको मतलब इनको बताता है कि अब मैं पूजा का अपना तैयार करने वाला हूँ, पूरी सामग्री वगैरह जो भी है वो मंगाता है उनसे। और वो उनके घर में जाके, अतुल के घर में जाके अपना लगाता है, सेट करता है हवन। 2 दिन अपनी जो भी उनकी क्रिया विधिया होती है वो करता है। होली वाले दिन जो सुधीर है वो निकलता है घर से बाहर शाम को, सीधा जाता है वो उस तरफ, क्या नाम है, जंगल की तरफ। अपर्णा ने एक घेरा बनाया हुआ होता है, वहीं पे अपना अग्निकुंड जल रहा है, और वो सुधीर जाके वहाँ पे सामने बैठ जाता है। अब जो तरुण होता है, तरुण अपने छोटे भाई को उसके पीछे भेजता है कि इसका पीछा कर, देख कहाँ जाता है ये। ठीक है। तरुण के भाई उसके पीछे लगा हुआ है, यहाँ उनकी पूजा चल रही है। और उसके बाद वो अपने देवी देवता जो उनके थे तरुण के, वो उसके पीछे भेजता है ना। और जब वो अपनी पूजा कर रही होती है अपर्णा, पूजा करने के टाइम पे ऐसा होता है कि आंखें बंद करके आवाहन करते हैं कुछ काइंड ऑफ, है ना। तो आवाहन कर रही होती है, आंखें बंद होती है उसकी। तो इस बीच में तरुण अपने देवी देवता भेजता है ना, तो उसका मैनिपुलेशन टूट जाता है। अच्छा। और तरुण देखता है कि सामने एक वो पाठल सा रखा है, और उसको मतलब डर फील होता है कि ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो एकदम छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। तो जो वो नेगेटिव शक्ति को जिसको भी बुला रही थी, काइंड ऑफ वो बलि देना चाह रही थी उसकी। ठीक है। तो जब वो तरुण नहीं मिलता, मतलब कि अब ये है ना कि वो इतने टाइम से सुधीर को वो करने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसने पूरी जो क्रिया करी है उसने तैयार करी है एक बलि उस एनर्जी को देने के लिए, है ना। अब वो एनर्जी आई है उसको लेने के लिए, तो वहाँ पे है नहीं। ठीक है। उसको चाहिए, वो बिना लिए नहीं जानेगा। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो
जो पैठी होती है अपर्णा, वो उसी को ही अग्नि में झोंक देता है। अच्छा, उसी की बलि ले लेता है। हाँ, बलि क्या, उसको जला देता है बिल्कुल। ठीक है। हाफ मतलब चाहे जला उसको देती है। गुस्से में कहो या किसी भी कैसे तरीके भी से कहो, मतलब उसी की चीज उस लेडी के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। उल्टी पड़ जाती है उसके ऊपर। ओके, ठीक है। अब वो तो वहाँ से भाग के अपना आ जाता है और उसका जो है सम्मोहन वगैरह जो भी है वो टूट जाता है, क्योंकि बलि एकदम बेकार हो गई वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तब तरुण उसको बताता है कि मैंने जो किया है ये इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि जब भी वो आती है ना नेगेटिव एनर्जी, तो वो कुछ ना कुछ लेके जाती है। वो खाली हाथ नहीं जाने की, क्योंकि इतने टाइम से उसने तैयार करा है उसको, और नहीं जाती वो खाली हाथ। ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ऐसे ये सब किया था। तो उसके बाद मतलब वो मरती तो नहीं है अपर्णा जो है, और बाद में ये भी पता चलता है कि जो अपर्णा का जो हस्बैंड था वो उसका असली हस्बैंड नहीं था, उसको भी उसने सम्मोहन करके अपने साथ रखा हुआ था। ओ भाई, इनसेन। हाँ, उसको जेल वेल होती है कुछ 9-10 महीने की। वापस जब वो आती है तो जो वो लड़का होता है वो भी वहाँ से कुछ बेच बेच के चला जाता है। बाद में वो मंदिरों की सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांग रही होती है, आधी जली हुई। इनसेन, नाइस। बंगाल का काला जादू खतरनाक थी। पिशाच नहीं थी वो, खतरनाक। इनसेन यार। फिर कहानी बहुत ही मतलब खतरनाक लगी मेरे को। नहीं, खतरनाक तो है यार, काफी बंगाल में होता है वैसे ऐसे, है ना, होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी और वो रियल स्टोरी है। उसको बहुत सारे मतलब न्यूज़ में और बहुत सारे हॉरर जितने भी सीरियल्स चलते हैं उसमें भी यूज़ किया गया था उस स्टोरी का। कि उस स्टोरी में तो मतलब ऐसे कोई किसी ने कुछ किया नहीं था। तो उस स्टोरी में ऐसे था कि जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल गया, ठीक है। तो वो स्कूल गाँव का समझ लो, पर ऐसा स्कूल था कि ज़्यादा वहाँ पे एक बार जो चला गया स्कूल से, जो स्कूल ओवर चला गया तो स्कूल में कोई है नहीं प्रेजेंट। ठीक है, वो ऐसा स्कूल था। जनरली आजकल तो स्कूलों में क्या होता है कि भाई तब भी कोई ना कोई अवेलेबल रहता है स्कूल में, स्कूल क्लोज होने के बाद भी, चाहे वो सफाई वाला हो चाहे टेक केयर वाला हो। लेकिन अब वो उस टाइम का स्कूल था, वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता था। तो उनका बच्चा सुबह सुबह रेडी होके, गर्मी की छुट्टी के लास्ट डे था कि बेसिकली गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होने वाली थी और स्कूल का लास्ट डे था वो। तो उनकी लड़की जाती है स्कूल और भाई वापस नहीं आती घर पे। फैमिली सोचते हैं कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ वो जॉब कर रहे होते हैं और उनके घर पे गाड़ी दे के जाती थी बच्चे, और उनकी दादी वगैरह देखती थी बच्चा घर पे। वो शाम को हस्बैंड वाइफ आते हैं, दादी को पता नहीं होता कि बच्ची आई नहीं आई है। जब घर में आके पूछते हैं तो बच्चा घर पे अवेलेबल होता ही नहीं है। ठीक है, उनको ये नहीं पता चलता कि स्कूल से बच्चा आया है या नहीं आया है। ठीक है, स्कूल गया है या नहीं गया है, उनको ये क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उस दिन दादी उसकी सो रही होती है। ठीक है, वो रेडी करा देती बच्चों को और कोई टेक केयर वाला उनको लेके वैन में बिठा देता काइंड ऑफ। बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल से बच्चा आया ही नहीं। वो खूब ढूंढते हैं बच्चे को कि कहाँ गया बच्चा मिलता ही नहीं उन्हें। ठीक है, स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल में जाके पता चलता है कि भाई स्कूल में तो कोई भी नहीं है। जो वो देखने वाला होता है वो स्कूल में जाके देख के आता है क्लासेस में, कोई बच्चा अवेलेबल नहीं होता। वो कहता है कि भाई बच्चा तो है ही नहीं स्कूल में। हर जगह ढूंढ लेते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स में सब जगह ढूंढ लेते हैं, बच्चा मिलता ही नहीं। बच्चा 2 दिन बाद मिलता है स्कूल से ही। अच्छा, ठीक है, वो 2 दिन बाद आई थिंक 1 वीक बाद मिलता है बच्चा। जब कोई सफाई वाला जाता है, आई थिंक वीकली पे डाल रखा था चलो स्कूल कि अगर स्कूल में कोई बच्चे नहीं है तो वीकली लाइक क्लीनिंग हो जाए वहाँ पे। तो वीकली 1 हफ्ते बाद मिलता है, वही बेहोश हालत में। जब उस बच्चे को उठा के लेके आते हैं घर पे, डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि खाना वाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गया। ठीक है, उसको मतलब ग्लूकोज को चढ़ा के ठीक कर देते हैं, घर में रखते हैं। बच्चा घर में आ गया, बच्चे से पूछते हैं कि भाई 1 हफ्ते से तो वहाँ आती, कैसे क्या क्या फंसा। बच्चा कुछ बोले ही नहीं, वो लड़की कुछ नहीं बोलती वहाँ के बारे में, क्या हुआ वहाँ पे क्या नहीं हुआ। जब भी वहाँ का कुछ नाम ले उसे पढ़ने लगे दौरे। वो एकदम से ऐसे शो करती थी जैसे चीखना चिल्लाना और बेहोश। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। फिर उसको मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे इस बच्चे के साथ जिसकी वजह से ये बच्चा बहुत ज़्यादा सदमे में है। जैसे ही हम कुछ पूछ रहे हैं तो ये बच्चा बेहोश हो जा रहा है, चिल्ला रहा चीख रहा, बेहोश हो जा रहा है। फिर उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मल होती है बच्चा। स्कूल तो भूल जाओ, वो गर्मी छुट्टी खत्म हो बच्चा ठीक हो। बहुत टाइम लिया उस बच्चे ने, मतलब कि 2-3 महीने लिए कि हाँ वो ठीक हुआ थोड़ा सा, कि उससे पूछ रहे हैं माँ बाप के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसको कोई राय देता है कि भाई अगर तुम इस बच्चे से हमेशा, वो अब बेहोश नहीं हो रहा ना, वो चीख रहा, लेकिन अब वो बोल नहीं रहा स्कूल के बारे में कुछ भी, ना वो स्कूल जाना चाहता वो। ठीक है, तो उनको किसी ने राय दी कि भाई तुम एक बार ना किसी ऐसे पूजा पंडित वाले जो होते हैं उनको दिखवाओ, क्या पता बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया हो।
और उन्होंने ये नहीं बोला था कि स्कूल से कुछ कर दिया हो, ऐसे ही बच्चे को नज़र लग गई होगी, किसी ने कुछ करवा दिया होगा इसलिए बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, वो दिखवाते हैं। ठीक है, वो पूजा वूजा करवाते हैं उसकी, पंडित कहता है कि हाँ हम ये पूजा करते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। वो सारी पूजा वूजा जो होती है वो करवाते हैं, बच्चा ठीक भी हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, बच्चा क्या स्टोरी सुनाता है क्या कि उसके साथ हुआ क्या था एक हफ्ते में। ठीक है, और वो पूजा में सब कुछ कैसे कैसे निकल गया स्टोरी में। वो बच्चा जिस दिन स्कूल में रहता है ना, तो वो छुट्टी के टाइम पे उसको वॉशरूम आता है कि वॉशरूम चल जाती हूँ, टॉयलेट आता है, वॉशरूम जाती है लड़की। ठीक है, इत्तेफाक से उस टाइम पे सारा स्कूल चला जाता है, वो वॉशरूम में रह जाती है लॉक होके, कि किसी फ्रेंड ने कुंडी लगा दी, वो अंदर है। छोटे बच्चे थे वो, ज़्यादा बड़े बच्चे भी नहीं थी, वो रह जाती है। वो गेट खटकाते थे, कोई खोलता ही नहीं है। ठीक है, वॉशरूम का गेट के ऊपर से ओपन होता है, तो वो ऊपर से कूद के जैसे तैसे बाहर आ जाती है। वो देखते पूरे स्कूल में कोई नहीं है, आवाज़ मारती रहती है स्कूल में। फिर जाके देखते हैं मेन गेट पे ताला, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, वो वहीं फंस गई, मतलब चिल्ला रही है, चीख रही है, कोई नहीं सुन रहा, स्कूल पूरा बंद है। दिन से शाम होनी शुरू होती है। ठीक है, अब शाम को क्या हो रहा है, अब अंधेरा होता जा रहा है, अब बच्चे को लग रहा है डर। ठीक है, उस बच्चे ने वहाँ पे स्कूल में किसी को चलते हुए देखा पहले तो, कि कोई सामने से चल के जा रहा है। किसी की आवाज़ सुनी उस बच्चे ने कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ खटर पटर हो रही है। ठीक है, समटाइम वो छोटा बच्चा था तो वो डर भी रहा था। जनरली बड़े लोग क्या सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा स्पेस है स्कूल का, हम एक रूम में क्लास में बैठे हुए हैं तो आवाज़ें आ सकती हैं, इतना बड़ा स्पेस है, कहीं से कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं था, उस बच्चे को बार बार वो आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई निकल रहा, कोई जा रहा है। वो बच्चा फिर वहाँ से निकल के कमरे से, क्योंकि उसके उस क्लास में खिड़की भी थी, वो खिड़की अचानक से बजना शुरू हो जाती है। वो निकल के डर के मारे, इनफैक्ट वो बच्चा भाग जाता है उस कमरे से भी। ठीक है, भाग के निकल के वो कॉरिडोर में जाता है। वो जितने भी जगह पे जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अजीब दिखना शुरू होता है कि भाई कोई आवाज़ें हो रही हैं, इंसान कोई दिखा नहीं उसे ऐसे इंसान, लेकिन आवाज़ें हो रही हैं, कोई चेयर गिर गई, जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं भूत का ऐसे करके, उसके साथ चल रही होती है कुछ चीज़ें। बच्चा डर के मारे कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, गेट खटका रहा है कि मुझे निकाल लो। तो उस स्कूल में कॉरिडोर सा था, उस कॉरिडोर के एंड में था एग्जिट गेट, जो जाले वाले वो लोहे के गेट नहीं होते क्रॉस वाले, जो ऐसे शटर से बंद करते हैं। उस गेट पे जाके भागता हुआ जाता है और चिल्लाना शुरू करता है कि खोल दो डर के मारे। तो वो पीछे मुड़ के देखता है डरते डरते चीखते चीखते, तो उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि ऐसे जैसे लेट के नहीं चलते, वो लेट के चल रही होती है। कभी वो दीवार पे चल रही है, कभी वो ज़मीन पे चल रही है, इस टाइप से उसको दिख रहा होता है। क्या तो वो चीख रही होती है उस चीज़ को देख के, मतलब डर के मारे। पहले जब वो देखते तो वो चीखना चाहती होती, बट उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती उसे। ये देखती हो जैसे जैसे वो चीज़ उसकी वो चीज़ जो वो देखती, जिसको डर गई, वो देख के वो पास आती है, वो बेहोश हो जाती है बच्ची। ठीक है, ये प्रोसीजर उसके साथ डेली रात को वहाँ पे होता था कि वो जो चीज़ थी वो उसके पास आती थी, उसको डराती थी काइंड ऑफ। और ये सब चल रहा, वो डर का माहौल चल रहा, वो भूखी मर रही है, वो लकड़ी चबा रही है, जो भी मिल रहा है वो सब कर रही है, मतलब पानी तो वहीं पी रही है, वो भूखी प्यास से वो बेहोश हो गई। ये सब चीज़ें चल रही हैं, डेली डर में जी रही है वो। जब वो उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं, उस पंडित के पास ले जाते हैं जो इसको चेक करता है, वो बताता है कि वो जो बच्चा बेहोश है, वो जो चीख रहा चिल्ला रहा है, वो चीज़ जो है वो कहीं और नहीं है, वो इस बच्चे के अंदर ही है। ठीक है, जो 6-7 दिन तक वो जो उसने महसूस किया, वो बच्चा इसके अंदर ही है, और वो कोई और बच्चा नहीं था जो उसके अंदर है। उस स्कूल जब वो उससे मतलब जब वो पूजा पाठ चल रही होती है पूरी, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से, क्या सीन है, क्या सिनेरियो, इस बच्चे के पीछे क्यों, और तुम स्कूल में मतलब एक्चुअली है कौन भाई तू, तो इस बच्चे के अंदर जो है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि उस स्कूल में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे कोई नौकरानी थी, उन दोनों माँ बेटी को मार के वहीं स्कूल में दबा दिया था। अच्छा, ठीक है, तो वो उसकी माँ की कोई आत्मा बनी थी, बस उस लड़की उस बच्ची थी ना, उसी की आत्मा थी वो। जो बच्चे के अंदर चली गई थी। हाँ, ये रियल स्टोरी है। उसका इलाज चला तांत्रिक के बाद भी डॉक्टर से काफ़ी सालों तक। अच्छा, तब जाके वो मतलब नॉर्मल हुई थी लड़की वो। ये रियल स्टोरी बिल्कुल। 7 दिन तक होता था उसका ये चीज़, मतलब उसने 7 दिन तक लगातार वो चीज़ें एक्सपीरियंस किया। मैंने तुम्हें एक स्टेप बताया कि कभी वो दीवार पे देख रही है, चलते हुए आ रही है, कभी वो जमीन पे आ रही है, कभी सोच ना जैसे दिन ढलता होगा उसको लगता होगा। हाँ, मतलब उसमें ऐसा कि जैसे दिन ढलना शुरू होता था, उस बच्चे ने भी ये बताया कि दिन भर तो कुछ नहीं महसूस होता था, सूरज निकलते ही जैसे शाम होनी शुरू होती थी तो उस लड़की की किल्लियाँ शुरू,
कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं से चलने की आवाज़ आ रही है। लगातार 7 दिनों तक ये ट्रॉमा झेलना भाई साहब, और उसके बाद फिर पोजेशन कर लेना उस चीज़ का। तो होता था, यूज्ड टू हो जाता 2 दिन में। डॉक्टर उसके माँ बाप को बता रहे हैं कि ये बीमारी हो गई है, सदमा हो गया है, वो एक्चुअली वहाँ निकल के आके क्या सदमा है इसे। इंसेन भाई, इंसेन। और एक्चुअल में जो चिल्लाती थी ना उस स्कूल को सोच के, वो उनकी अपनी लड़की नहीं चिल्लाती थी, जिसने पोजेस्ट किया था उस बच्चे को, वो अपना टाइम याद करके चिल्लाता था। ओके, जिस तरीके से उसको मारा गया उसको याद आती थी, वो चिल्लाती थी। तगड़ी स्टोरी है भाई, इंसेन यार भाई साहब, मज़ा आ गया आज की कहानियों में। तो मिलते हैं यार फिर से नेक्स्ट वीक ऐसे ही एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, वीडियोस के लिए कुछ सजेशंस हो, टॉपिक्स, वो भी हमें बताओ, एंड कमेंट करो। वी नीड योर सपोर्ट गाइज, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।